वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये हेडलाइन देखिए, सीधा खबर आपके सामने। एक एक करके तमाम अखबारों की सुर्खियों में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो मुद्दा जो आज की तारीख में बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। और उसी वोट चोरी के सबूत जब राहुल गांधी ने गिनवाने की कोशिश की, देश के राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का खेल पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने निकल के आ रही है कि वोट चोरी की फाइल जो है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हां, वोट चोरी की फाइल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वोट चोरी का खेल पूरी तरह से पकड़ा गया है। किसने सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी का मामला छेड़ दिया दोस्तों? सवाल यह पूछा जा रहा है कि जिस तरह से वोट चोरी का खेल सामने निकल कर आया, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है वोट चोरी के खेल को, तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला पहुंचा, अगर वहां पर साक्ष्य सामने रखे जाएंगे और वोट चोरी के सबूत जो पेश किए जा रहे हैं अगर वो सही साबित हुए, तो क्या मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये हेडलाइन देखिए, सीधा खबर आपके सामने। एक एक करके तमाम अखबारों की सुर्खियों में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो मुद्दा जो आज की तारीख में बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। और उसी वोट चोरी के सबूत जब राहुल गांधी ने गिनवाने की कोशिश की, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा सबूत रखने का दावा किया और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा मुद्दे की सुनवाई होने जा रही है। चोरी के सबूत सुप्रीम कोर्ट में खोले जाएंगे, दावा ये, क्योंकि तारीख आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई होगी। यह आप देख सकते हैं। अब यह याचिका किसने डाली, क्यों डाली, यह भी हम आपको बताएंगे। मगर यह खबर जो सबसे बड़ी खबर है, अखबारों में छपी है। अब आप ही बताइए दोस्तों कि देश की होनहार मीडिया ने क्या कोई इस पर चर्चा की? यानी राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दो अलग अलग सीटों का जिक्र किया, वोट चोरी के सबूत रखने का दावा किया, जिस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसी मुद्दे को लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने की तारीख आ चुकी है। गौर कीजिएगा, यह जो याचिका है दोस्तों, वो रोहित पांडे सचिव रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने लगाई थी। याचिका अब एक्सेप्ट हो चुकी है और 13 अक्टूबर की तारीख मिली है सुनवाई के लिए। जब इस पर सुनवाई होगी, यानी अब सवाल यह है कि जो ज्ञानेश गुप्ता जी बार बार यह कह रहे थे कि राहुल गांधी हलफनामा दो, हलफनामा दो, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना हलफनामा देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, तो क्या अब स्थिति यह आ गई है दोस्तों कि वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को हलफनामा देना पड़ सकता है? हलफनामा क्यों देना पड़ सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सबूत भी रखे जाएंगे, जिसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। जिन सवालों का अब देना पड़ेगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, याद कीजिए, दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी। एक 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख थी 13 अक्टूबर को। राहुल गांधी ने बताया था कि 5 तरीके से वोट चोरी और वोट गड़बड़ी हो रही है, जिसका जिक्र किया था। एक तरफ वोट चोरी और वोट गड़बड़ी का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास मामला गया। उचित स्वतः संज्ञान लेने को लेकर दलील दी गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का विशेष अधिकार है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ना तो स्वतः संज्ञान लिया और ना सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का। अब ऐसे में एक वकील हैं रोहित पांडे, जैसे ही मैदान में आए 100 पेज की याचिका दायर कर दी कोर्ट में। अब ऐसे में सुनवाई होगी तो यकीनन सारे के सारे सबूत रखे जाएंगे, और अगर साक्ष्य रखे जाएंगे कोर्ट में तो फिर उस पर चर्चा भी होगी। जब चर्चा होगी तो जरा जीरा भी होगी, दलीलें भी रखी जाएंगी, सारे वाक्य एक एक करके फिर सामने आएंगे। कैसे वाक्य? हाउस नंबर 0 क्यों, एक घर में सैकड़ों वोटर कैसे,
आखिरकार कैसे एक शख्स के फोन नंबर से लोगों के नाम कटने की अर्जी दी जाती है? कैसे एक शख्स सुबह 4 बजे उठता है और 36 सेकंड के अंदर नाम डिलीट करने के फॉर्म में लोगों के नाम जिक्र किया जाता है? और उन फोनों का इस्तेमाल जो होता है, जिन फोनों का इस्तेमाल होता है, और उन लोगों को पता ही नहीं जिनके नंबरों का इस्तेमाल हो रहा है। बकायदा राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि उन जिंदा लोगों को खड़ा कर दिया था। इसीलिए ये सवाल तब भी खड़े हुए थे और फिर कोर्ट में भी होंगे। चुनाव आयोग ने कोई जवाब तब भी नहीं दिया, मगर अब मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। यानी एक तो पहले ही इस मामले पर एसआईटी दर्ज हुई थी। कर्नाटक की सीबीआई ने 18 चिट्ठियां लिखी थी, यानी कि खेल बहुत सबूत मुहैया करवाए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, मगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सहयोग करने की बजाय उन चिट्ठियों को क्या रद्दी की टोकरी में डाल रहे थे? रद्दी की टोकरी में क्यों? क्योंकि यही आरोप तो विपक्ष लगा रहा था कि भाई 18 चिट्ठियां सीबीआई ने लिखी, मगर अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से अब घिर चुका है? वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में याद करिए क्या हुआ। महागठबंधन ने दावा कर दिया कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईआर की भी सीबीआई जांच करवाएंगे, जो एसआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और गौर करने वाली बात एक और है कि भाई वोटिंग लिस्ट जारी करने का दावा, फाइनल वोटिंग लिस्ट, और वहीं रिपोर्टर कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आती है जिसमें खुलासा किया जाता है कि 1,32,00,000 ऐसे मतदाताओं के नाम लिस्ट में है, सूची में है, जिनके पते या तो है नहीं या फिर संदिग्ध हैं, XYZ टाइप का। यानी 7 करोड़, सोचिए 7 करोड़ में से 1,32,00,000 वोटर संदिग्ध हैं। और चुनाव के नतीजे फिर क्या होंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं। अगर इतने वोटर संदिग्ध हैं तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव जिन्होंने फाइंडिंग की, रिपोर्ट तैयार की, ग्राउंड जीरो पर गए, उसने जिक्र किया 14 लाख डुप्लीकेट वोटर्स मौजूद हैं। और यह भी उन्हीं फाइंडिंग से पता चला कि भाई 1,32,00,000 वो है और 14 लाख जो सीधे तौर पर आंकड़ा सामने आ रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है? देश में लोकतंत्र है, सवाल उठ रहे हैं, जनता जवाब जानना चाहती है, चुनाव आयोग चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख की सुनवाई की, मगर उससे पहले फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है एसआईआर को लेकर। तो फिर उस लिस्ट के मायने क्या है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर निर्भर हो, फैसले पर निर्भर हो। मगर एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जी, वही जो शायरी करते थे, राजीव जी, ज्ञानेश गुप्ता जी के जो सीनियर थे, जो बेहुदा शायरी के लिए जाने जाते थे, राजीव कुमार, उन पर भी कई सवाल खड़े हुए 13 अक्टूबर की तारीख कि भाई ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 4 महीने में लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए और बिहार में वही लोग घट गए। मामला महाराष्ट्र से जुड़ा था, एक तरफ वोट कटने का और एक तरफ वोट जुड़ने का एक राज्य में। तो केवल सिर्फ और सिर्फ सवाल सुप्रीम कोर्ट में अब सामने होंगे वोट चोरी के मामले को लेकर। 13 तारीख को सुनवाई होगी। यह दिशा और दशा तय कर देगा इस मामले की। सुप्रीम कोर्ट के अपने इकबाल को लोकतंत्र की रक्षा से ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी केसेस में तो हम देख चुके हैं, देश की मूल आत्मा वोट की ताकत है और उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे आएगा, एक बड़ा सवाल है। और जो भी कदम उठाएगा, 13 तारीख को जब सुनवाई होगी दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि यह तय हो जाएगा कि आखिरकार वोट चोरी के मुद्दे का भविष्य क्या है। क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे का भविष्य इसलिए तय होगा क्योंकि चुनाव आयोग तो गंभीरता से ले नहीं रहा, सरकार का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सरकार पर ही तो आरोप है। और तीसरी तरफ जो मूल आत्मा हमारे संविधान की, जिससे बचाने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से लेगा, इसी 13 तारीख को पता चल जाएगा। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है, जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोट चोरी के वो सारे मुद्दे, वो सारे सबूत, वो सारे साक्ष्य 100 पन्नों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। 100 पन्नों की याचिका जिसके अंदर बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने जिस तरह से यहां पर दोस्तों एटम बम फोड़ा था, वोट चोरी के सबूत सामने रखे थे, जिसमें जिंदा लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया था जिनके वोट काट दिए गए थे, इस तरह के सबूत दिए गए। सुबह 4 बजे इंसान उठकर वोट काटने के लिए, नाम काटने के लिए जो है रिक्वेस्ट डाल देता है। इस तरह के सबूत तकरीबन 100 या पन्नों की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है। अगर इस पर सुनवाई होगी तो सबूत रखे जाएंगे, साक्ष्य रखे जाएंगे वोट चोरी के। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग भी बुरी तरह से फंस सकता है। चुनाव आयोग को भी दलीलें देना पड़ेंगी कि आखिर कैसे हुआ, वो कौन था जिसने इस अलग अलग तरीके के सिमों को ऑपरेट किया, जिसके नंबरों का यूज किया गया उसी को नहीं पता, लेकिन उसके नंबर से जो है वोट काटने की रिक्वेस्ट डाली जा रही है। दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हैं कि खेला किस तरह से अपने चरम पर है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।